वेलकम टू चतुर्वेदी कोचिंग क्लासेज। मैं आर एल चतुर्वेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के सामने डिस्कशन करूंगा सीएफटी सिद्धांत की कमियों के बारे में, मतलब लिमिटेशन ऑफ सीएफटी थ्योरी। और आज के इस लेक्चर में इस टॉपिक को मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल कंप्लीट करवा दूंगा। देखो, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि आप लोगों की बीएससी की रेगुलर क्लास चतुर्वेदी कोचिंग क्लासेज ऐप पर चल रही है। तो सभी स्टूडेंट प्ले स्टोर से जाकर चतुर्वेदी कोचिंग क्लासेज ऐप को डाउनलोड करके बैच में ऐड हो जाना। जैसे ही आप लोग बैच में ऐड होंगे, वैसे ही आप लोगों को बीएससी की सभी रेगुलर क्लास हो जाएंगी। कंप्लीट आप लोगों को नोट्स मिल जाएंगे दोनों ही मीडियम में, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में। साथ के साथ ही आप लोगों को लास्ट ईयर के पेपर भी मिल जाएंगे, जिससे आप लोगों को यह पता लग जाएगा कि एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग बिल्कुल भी देर मत करो, सभी स्टूडेंट प्ले स्टोर से जाकर चतुर्वेदी कोचिंग क्लासेज ऐप को डाउनलोड करके बैच में ऐड हो जाना। ठीक है, अब मैं मेरी क्लास को स्टार्ट करता हूं। तो देखो, एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं, आज के इस लेक्चर में जो मैं डिस्कशन करूंगा वो मैं डिस्कशन करूंगा सीएफटी सिद्धांत की कमियों के बारे में, मतलब सीएफटी सिद्धांत की लिमिटेशनों के बारे में। देखो, आप लोगों को पता है कि सीएफटी थ्योरी मैंने आप लोगों के लिए बिल्कुल कंप्लीट करवा दी। अब सीएफटी थ्योरी की क्या क्या कमी रह गई थी उनके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो देखो, जो सीएफटी थ्योरी है एक सक्सेसफुल थ्योरी है। इसने संकुलों के बहुत सारे गुणों को एक्सप्लेन किया था, लेकिन फिर भी इसकी कुछ कमियां रह गई थी। तो उन कमियों को मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं। तो देखो, यहां पर मैं आप लोगों के लिए सीएफटी सिद्धांत की 4 मेजर लिमिटेशनों को बताऊंगा कि सीएफटी सिद्धांत की जो 4 मेजर लिमिटेशन थी वो कौन कौन सी थी। ठीक है ना, एक एक लिमिटेशन को आप लोग ध्यान से समझ कर चलना। सबसे पहले तो मैं इन चारों लिमिटेशनों को आप लोगों के लिए बहुत अच्छी तरीका से एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद मैं आप लोगों के लिए याद करने के लिए इनकी आउटलाइन बता दूंगा, क्योंकि आउटलाइन बताने से इसकी लिमिटेशन आप लोगों को बहुत अच्छी तरीका से समझ में आ जाएंगी। तो देखो, सबसे पहले मैं यहां पर डिस्कशन करूंगा इसकी लिमिटेशन नंबर 1 पर। तो देखो, सीएफटी सिद्धांत की जो पहले नंबर की लिमिटेशन थी उसको मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं। तो देखो, सीएफटी सिद्धांत इस बात को नहीं बता पाई कि कौन सा लिगेंड तो प्रबल है और कौन सा लिगेंड दुर्बल। ठीक है ना, इस बात को कौन एक्सप्लेन नहीं कर सकी, सीएफटी थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर सकी। तो लोग बागों ने इसकी ये क्या बना दी, कमी बना दी। एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं, सीएफटी सिद्धांत की जो पहले नंबर की मेजर लिमिटेशन थी वो ये थी कि कौन सा लिगेंड तो प्रबल है और कौन सा लिगेंड दुर्बल, और क्यों, इस बात को कौन एक्सप्लेन नहीं करती, सीएफटी थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करती। मैं लिगेंडों को लिख देता हूं आप लोगों के लिए, यहां पर प्रबल लिगेंडों को लिख देता हूं और यहां पर दुर्बल लिगेंडों को लिख देता हूं। तो देखो, प्रबल लिगेंड हम लोगों को कौन कौन से हैं, CO, CN, NO2 और NH3। ठीक है ना, ये हम लोगों को कौन से लिगेंड है, प्रबल लिगेंड। ये CN माइनस लिगेंड है और ये NO2 माइनस लिगेंड है। ये तो हम लोगों के कौन हो गए, प्रबल लिगेंड। ठीक है ना, प्रबल लिगेंड मतलब ये तो कौन हो गए, हम लोगों के स्ट्रॉन्ग लिगेंड। अब मैं दुर्बल लिगेंडों को लिख देता हूं, ये हो गए आप लोगों को H2O, F, Cl, Br और I। ठीक है ना, ये कौन हो गए आप लोगों के दुर्बल लिगेंड, मतलब ये कौन हो गए आप लोगों के वीक लिगेंड। ये कौन हो गए आप लोगों के दुर्बल लिगेंड, मतलब वीक लिगेंड। ये F माइनस है, ये Cl माइनस है, ये Br माइनस है और ये आप लोगों का I माइनस है। तो ये तो कौन है आप लोगों के प्रबल लिगेंड, मतलब स्ट्रॉन्ग लिगेंड, और ये कौन है आप लोगों के दुर्बल लिगेंड, मतलब वीक लिगेंड। तो इन प्रबल लिगेंडों के अंदर ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से ये प्रबल लिगेंड है, और इन दुर्बल लिगेंडों के अंदर ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से ये दुर्बल लिगेंड है। तो लोग बागों ने जब सीएफटी थ्योरी से इस बात को पूछा था कि भाई इनके अंदर ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से तो ये प्रबल लिगेंड है, और इन लिगेंडों के अंदर ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से ये दुर्बल लिगेंड है, तो इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर सकी आप लोगों की सीएफटी थ्योरी। तो लोग बागों ने ये उसकी क्या बना दी, कमी बना दी। देखो, आप लोगों को पता है क्या बीबीटी थ्योरी किसने दी थी, पाउली नाम के साइंटिस्ट ने, और सीएफटी थ्योरी किसने दी थी, बेथे और बान मलिक नाम के साइंटिस्ट ने। तो बीबीटी की जो कमी हो गई थी उनको दूर किसने किया था, सीएफटी ने। अब यहां पर सीएफटी की भी कमी निकलकर सामने आ रही है। सीएफटी सिद्धांत की जो पहले नंबर की मेजर लिमिटेशन थी वो ये थी, एक बार फिर से बता देता हूं कि ये लिगेंड आप लोगों को कौन है, प्रबल लिगेंड, और ये लिगेंड आप लोगों को कौन है, दुर्बल लिगेंड। तो इन लिगेंडों में ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से ये प्रबल लिगेंड है, और इन लिगेंडों में ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से ये दुर्बल लिगेंड है, मतलब वीक लिगेंड है। जब ये बात लोग बागों ने सीएफटी
सीएफटी थ्योरी से पूछा तो सीएफटी के पास में इसका कोई भी जवाब नहीं था, तो लोग बागों ने ये उसकी क्या बना दी, कमी बना दी। ठीक है ना। तो पहली लिमिटेशन आप लोगों की ये हो गई कि कौन सा लिगेंड प्रबल है और कौन सा लिगेंड दुर्बल, और क्यों इसको सीएफटी सिद्धांत नहीं समझाता। चलो ठीक है, अब मैं इसके दूसरे नंबर की लिमिटेशन के बारे में डिस्कशन करता हूं। तो देखो इसके दूसरे नंबर की लिमिटेशन को देखो आप लोग, इसको तो मैं मिटा देता हूं, ठीक है ना, और इसके दूसरे नंबर की लिमिटेशन को आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर देता हूं। तो इसके दूसरे नंबर की लिमिटेशन को आप लोग ध्यान से समझ के चलना। देखो जब हमने सीएफटी सिद्धांत को पढ़ा था तो सीएफटी सिद्धांत में हम लोगों ने यह बात पढ़ी थी कि सीएफटी सिद्धांत ने मेटल के डी ऑर्बिटलों के विभाजन को समझाया था, मतलब डी ऑर्बिटल की स्प्लाइटिंग को समझाया था। लेकिन सीएफटी थ्योरी ने एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल के स्प्लाइटिंग की कोई भी बात नहीं की थी, तो ये भी लोग बागों ने उसकी क्या बना दी, कमी बना दी। देखो आप लोगों को पता है, इन टॉपिकों को मैं आप लोगों के लिए कंप्लीट करवा चुका हूं कि सीएफटी सिद्धांत ने अष्टफलकीय संकुलों में डी कक्षकों के विभाजन को समझाया था, चतुष्फलकीय संकुलों में डी कक्षकों के विभाजन को समझाया था, और वर्गाकार समतलीय संकुल मतलब स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सों में भी डी ऑर्बिटल को विभाजन को समझाया था। तो इसने डी ऑर्बिटल के विभाजन को तो बहुत अच्छी तरीका से एक्सप्लेन किया था, लेकिन इसने एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल के विभाजन की कोई भी बात नहीं की थी, तो लोग बागों ने ये भी उसकी क्या बना दी, कमी बना दी। ठीक है ना। तो ये सीएफटी सिद्धांत की आप लोगों की दूसरे नंबर की कमी हो जाती है कि सीएफटी सिद्धांत मेटल की केवल डी ऑर्बिटल के विभाजन की बात करता है, ये एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल के विभाजन की कोई भी बात नहीं करता। तो ये भी सीएफटी सिद्धांत की मेजर कमी है, मतलब मेजर लिमिटेशन है। बात समझ में आ गई। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर सीएफटी सिद्धांत की तीसरे नंबर की लिमिटेशन को बता देता हूं कि सीएफटी सिद्धांत के तीसरे नंबर की मेजर लिमिटेशन कौन सी है। देखो बोर्ड की तरफ देखिए, इस सीएफटी सिद्धांत के तीसरे नंबर की लिमिटेशन को भी मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो ये जो सीएफटी सिद्धांत है, ये मेटल और लिगेंड के बीच में जो उपसहसंयोजक बंध बनता है, मतलब जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है, उसकी प्रकृति को आयनिक बंध जैसा बताती है कि मेटल और लिगेंड के बीच में जो उपसहसंयोजक बंध बनता है उसकी प्रकृति आयनिक बंध जैसी होती है। इसको मैं आप लोगों के लिए बोर्ड पर एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो आप लोगों को पता है कि मेटल और लिगेंड के बीच में जो उपसहसंयोजक बंध बनता है, मतलब जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है, उसके अंदर क्या होता है कि लिगेंड मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उस पर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉनों को लेता है उस पर कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज। तो ये जो उपसहसंयोजक बंध है, इसकी प्रकृति कैसी होती है, आयनिक बंध जैसी, क्योंकि यहाँ पर मेटल और लिगेंड पर प्लस माइनस चार्ज आने की वजह से यहाँ पर एक बल जनरेट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं स्थिर विद्युत आकर्षण बल, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स। मैं लिख देता हूं। देखो ये तो कौन है आप लोगों का, उपसहसंयोजक बंध। ये तो आप लोगों को कौन है, उपसहसंयोजक बंध मतलब कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। उपसहसंयोजक बंध मतलब कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। तो यहाँ पर लिगेंड पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और मेटल पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आने की वजह से मेटल और लिगेंड के बीच में एक बल जनरेट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं स्थिर विद्युत आकर्षण बल, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स। यहाँ पर जो बल जनरेट होता है उसको हम बोलते हैं स्थिर विद्युत आकर्षण बल। स्थिर विद्युत आकर्षण बल, स्थिर विद्युत आकर्षण बल, इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। तो सीएफटी सिद्धांत इस बात को बोलती है कि मेटल और लिगेंड के बीच में जो उपसहसंयोजक बंध बनता है उसकी प्रकृति आयनिक बंध जैसी होती है। जबकि बीबीटी सिद्धांत क्या बात बोलती थी, बीबीटी सिद्धांत ने यह बात बोली थी कि मेटल और लिगेंड के बीच में जो उपसहसंयोजक बंध बनता है इसकी प्रकृति सहसंयोजक बंध जैसी होती है, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड जैसी होती है। तो ये दोनों ही सिद्धांत की कमियां थी, ये बीबीटी सिद्धांत की भी कमी थी और ये आप लोगों की सीएफटी सिद्धांत की भी कमी थी। सीएफटी सिद्धांत की ये कमी इसलिए बनी थी क्योंकि आप लोगों को पता है कि मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट किस में आती है, प्लस में आती है। मतलब मेटल का जो नेचर होता है वो हमेशा ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का होता है, इलेक्ट्रॉन देने का होता है। तो यदि मेटल का नेचर इलेक्ट्रॉन देने का होता है तो मेटल पर कौन सा चार्ज आना चाहिए, पॉजिटिव। लेकिन यहां पर तो पूरा केस ही उल्टा हो रहा है। यहां पर क्या हो रहा है कि यहां पर लिगेंड
लिगेंड इलेक्ट्रॉन दे रही है उनको मेटल ले रही है, और यहां पर मेटल पर कौन सा चार्ज आ रहा है, नेगेटिव चार्ज। तो लोग बागों ने सीएफटी वालों से पूछा था कि भाई एक बात बता, मेटल पर कब से नेगेटिव चार्ज आने लग गया। तो इस बात का जवाब सीएफटी थ्योरी के पास में नहीं था, तो लोग बागों ने ये उसकी क्या बना दी, कमी बना दी। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना कि मेटल का नेचर हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का होता है, इलेक्ट्रॉन देने का होता है। तो मेटल पर पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए, लेकिन यहां पर पूरा केस उल्टा हो रहा है। यहां पर तो लिगेंड इलेक्ट्रॉन जो दे रही है उनको मेटल ले रही है, और मेटल पर कौन सा चार्ज आ रहा है, नेगेटिव चार्ज। तो लोग बागों ने सीएफटी वालों से पूछा था कि मेटल पर कब से नेगेटिव चार्ज आने लग गया, तो इसका जवाब सीएफटी थ्योरी के पास में नहीं था, तो लोग बागों ने ये उसकी क्या बना दी, कमी बना दी। तो ये भी सीएफटी सिद्धांत की मेजर लिमिटेशन है। बात आप लोग समझ में आ गई ना। ये जो मेटल और लिगेंड के बीच में जो उपसहसंयोजक बंध बनता है, इसकी प्रकृति को बीबीटी थ्योरी तो सहसंयोजक बंध जैसा बताती है, और ये सीएफटी थ्योरी आयनिक बंध जैसा बताती है। इसलिए दोनों की ही कमी है, ये बीबीटी सिद्धांत की भी कमी है और ये सीएफटी सिद्धांत की भी कमी है। बात समझ में आ गई, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो ये सीएफटी सिद्धांत की आप लोगों की तीसरे नंबर की लिमिटेशन कंप्लीट होती है। अब मैं सीएफटी सिद्धांत की आप लोगों के लिए चौथे नंबर की लिमिटेशन को बता देता हूं। तो देखो बोर्ड की तरफ देखिए, इसको तो मैं मिटा देता हूं और सीएफटी सिद्धांत की चौथे नंबर की लिमिटेशन को आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर देता हूं। तो देखो यहां पर मैं सीएफटी सिद्धांत के चौथे नंबर की मेजर लिमिटेशन को आप लोगों के लिए बता देता हूं। पूरा ध्यान आप लोग बोर्ड की तरफ रखना। देखो सीएफटी सिद्धांत की जो चौथे नंबर की लिमिटेशन थी, वो चौथे नंबर की लिमिटेशन ये थी कि लिगेंडों में पाई ऑर्बिटल की क्या भूमिका है या पाई इलेक्ट्रॉनों की क्या भूमिका है, इसके बारे में सीएफटी सिद्धांत कुछ भी नहीं बोलता। तो ये भी लोग बागों ने उसकी क्या बना दी, कमी बना दी। मैं कुछ लिगेंडों को लिख देता हूं जिनके अंदर आप लोगों के लिए पाई ऑर्बिटल होती है, जैसे कि यहां पर लिख देता हूं मैं आप लोगों के लिए Cl- लिगेंड। देखो ये आप लोगों की Cl- लिगेंड की स्ट्रक्चर होती है, ये आप लोगों की Cl- लिगेंड की स्ट्रक्चर होती है। तो आप लोगों को पता है कि पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनता है, उसके बाद दूसरे नंबर का और तीसरे नंबर का जो बॉन्ड होता है वो कौन होता है, आप लोगों का पाई बॉन्ड। तो यहां पर इस पाई ऑर्बिटल की या पाई इलेक्ट्रॉनों की क्या भूमिका है, इसके बारे में सीएफटी कोई भी बात नहीं करती। तो लोग बागों ने ये इसकी क्या बना दी, कमी बना दी। और लिख देता हूं मैं आप लोगों के लिए लिगेंड, यहां पर लिख देता हूं मैं आप लोगों के लिए NO2- लिगेंड। तो देखो ये आप लोगों की NO2- लिगेंड की स्ट्रक्चर होती है, ये स्ट्रक्चर आप लोगों की किसकी होती है, NO2- लिगेंड की। तो यहां पर भी आप लोगों के पाई इलेक्ट्रॉन है, मतलब पाई ऑर्बिटल है। तो लोग बागों ने इन लिगेंडों के बारे में सीएफटी से पूछा था कि भाई यहां पर पाई ऑर्बिटल की या पाई इलेक्ट्रॉनों की क्या भूमिका है, तो यहां पर सीएफटी कोई भी बात नहीं बताती। तो ये भी लोग बागों ने उसकी क्या बना दी, कमी बना दी। एक लिगेंड और लिख देता हूं मैं आप लोगों के लिए, इस CO लिगेंड को लिख देता हूं, कार्बन मोनोऑक्साइड लिगेंड है, इसकी स्ट्रक्चर आप लोगों की ये होती है, ठीक है ना। ये आप लोगों की CO लिगेंड की स्ट्रक्चर होती है। तो यहां पर भी आप लोगों की पाई ऑर्बिटल है, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। तो इसके बारे में सीएफटी सिद्धांत कोई भी बात नहीं करती। तो ये भी लोग बागों ने उनकी क्या बना दी, कमी बना दी। बात समझ में आ गई ना। तो चौथे नंबर की लिमिटेशन को मैं आप लोगों के लिए फिर से बता देता हूं। देखो चौथे नंबर की जो मेजर लिमिटेशन है सीएफटी थ्योरी की, वो ये है कि लिगेंडों में पाई ऑर्बिटल की या पाई इलेक्ट्रॉनों की क्या भूमिका है, क्या रोल है, इसके बारे में सीएफटी सिद्धांत कुछ भी नहीं बताता। तो ये भी सीएफटी सिद्धांत की क्या है, कमी। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना। और इसी के साथ सीएफटी सिद्धांत की ये चारों लिमिटेशन आप लोगों की कंप्लीट होती हैं। अब मैं इन चारों लिमिटेशनों की आप लोगों के लिए आउटलाइन बता देता हूं, क्योंकि आउटलाइन ध्यान में होने से हम लोग कभी भी इसकी लिमिटेशनों को नहीं भूलेंगे। तो देखो मैं आप लोगों के लिए इनकी आउटलाइन बता देता हूं। टॉपिक तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीका से समझ में आ गया। अब याद करने का तरीका क्या है, तो याद करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप उस टॉपिक की आउटलाइन को ध्यान में रख लेना। आउटलाइन से हम उस टॉपिक को कभी भी नहीं भूलते। तो यहां पर सीएफटी सिद्धांत की जो पहले नंबर की लिमिटेशन थी, उसमें आउटलाइन में केवल आप लोगों को इतना ही ध्यान में रखना है, प्रबल लिगेंड और दुर्बल लिगेंड। मैं बोर्ड पर लिख देता हूं, इसकी जो आउटलाइन हुई वो होगा आप लोगों की प्रबल लिगेंड आउटलाइन हो गई, प्रबल लिगेंड और दुर्बल लिगेंड, ठीक है ना। इसकी आउटलाइन हो गई आप लोगों की प्रबल लिगेंड और दुर्बल लिगेंड, प्रबल लिगेंड और दुर्बल लिगेंड, प्रबल लिगेंड और दुर्बल लिगेंड, मतलब स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड, ठीक है ना। इस दूसरे नंबर की जो लिमिटेशन है आप लोगों की, इसकी आउटलाइन हो गई डी कक्षकों का विभाजन, ठीक है ना। डी कक्षकों का विभाजन, डी कक्षकों का विभाजन मतलब डी ऑर्बिटलों की स्प्लाइटिंग। इस तीसरे नंबर की लिमिटेशन में आउटलाइन हो गई आप लोगों की आयनिक बंध, मतलब आयनिक बॉन्ड। और इस चौथे नंबर की लिमिटेशन में आप लोगों की आउटलाइन हो गई पाई ऑर्बिटल, ठीक है ना,
पाई ऑर्बिटल या पाई इलेक्ट्रॉन, पाई ऑर्बिटल या पाई इलेक्ट्रॉन। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। ये सीएफटी सिद्धांत की 4 लिमिटेशनों की 4 आउटलाइन हो गई। पहले नंबर की जो लिमिटेशन थी उसमें आउटलाइन ध्यान में रखनी है, प्रबल लिगेंड और दुर्बल लिगेंड। अब टॉपिक आप लोगों ने समझ लिया है तो आप लोगों को पता है कि प्रबल लिगेंड और दुर्बल लिगेंड में हम लोगों को क्या लिखना है। देखो आप लोगों को पता है, आप किसी की कमियां निकाल रहे हो, किसी की लिमिटेशन निकाल रहे हो, तो आप लोगों को यहां पर क्या लिखना है कि कौन सा लिगेंड तो प्रबल है और कौन सा लिगेंड दुर्बल, और क्यों। इस बात को सीएफटी सिद्धांत एक्सप्लेन नहीं करता। ये पहले नंबर की लिमिटेशन और उसकी आउटलाइन हो गई। दूसरे नंबर की लिमिटेशन क्या हो गई कि जो आप लोगों की सीएफटी थ्योरी है वो केवल डी ऑर्बिटलों के विभाजन को समझाता है। ये एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल के विभाजन की या स्प्लाइटिंग की कोई भी बात नहीं करती। तो ये भी उसकी क्या है, मेजर कमी। बात समझ में आ गई ना। तो इसमें डी ऑर्बिटलों का विभाजन ध्यान में रख लेना, उससे आप लोगों की लाइन बन जाएगी कि हम लोगों को लिमिटेशन में क्या लिखना है, ठीक है ना। तीसरे नंबर की लिमिटेशन में आप लोगों को इतना ध्यान में रखना है आउटलाइन के रूप में आयनिक बंध। अब आयनिक बंध से हमारी लाइन बन जाएगी। आयनिक बंध से किस तरीका से लाइन बनेगी, क्या सीएफटी थ्योरी इस बात को बोलती है कि मेटल और लिगेंड के बीच में जो उपसंयोजक बंध बनता है उसकी प्रकृति आयनिक बंध जैसी होती है, जो कि पूर्ण रूप से सत्य बात नहीं है। तो ये भी उसकी क्या हो गई, कमी। और जो चौथे नंबर की लिमिटेशन है उसकी आउटलाइन हो गई कि लिगेंडों में पाई ऑर्बिटल की या पाई इलेक्ट्रॉनों की क्या भूमिका होती है। इस बात को सीएफटी थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करती। तो ये उसकी चौथे नंबर की मेजर लिमिटेशन हो गई। तो आउटलाइन हो गई इसकी पाई ऑर्बिटल या पाई इलेक्ट्रॉन। उससे आप लोगों के समझ में आ जाएगी कि टॉपिक को हम लोगों को क्या लिखना है। बात समझ में आ गई ना। ठीक है स्टूडेंट, तो मैंने आप लोगों के लिए इसकी चारों लिमिटेशनों को एक्सप्लेन कर दिया। चारों लिमिटेशनों को एक्सप्लेन करने के बाद उसकी चारों आउटलाइनों को बता दिया। अब एक बार इस टॉपिक को आप लोग नोट्सों में देख लेना। नोट्स आप लोगों को कंप्लीट चतुर्वेदी कोचिंग क्लासेज ऐप पर मिलेंगे, दोनों ही मीडियम में, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में। तो यहां से एक बार क्लास लेने के बाद फिर एक बार आप लोग नोट्सों को पढ़ लेना। ये टॉपिक आप लोगों को इस तरीका से याद हो जाएगा कि दोबारा आप लोग कभी भी इस टॉपिक को नहीं भूलोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसी के साथ ये सीएफटी सिद्धांत की आप लोगों की चारों कमियां कंप्लीट होती है। और इस सीएफटी सिद्धांत की कमियों के साथ ही ये यूनिट आप लोगों की बिल्कुल कंप्लीट होती है, ठीक है ना। तो ये यूनिट सीएफटी सिद्धांत की कमियों के साथ ही आप लोगों की कंप्लीट हो जाती है। अब अगले लेक्चर में मैं आप लोगों के लिए बताऊंगा कि इस यूनिट सेकंड से लास्ट ईयर की एग्जामों में किस प्रकार से क्वेश्चन बने थे, उनको मैं आप लोगों के लिए अगले लेक्चर में बताऊंगा। बात समझ में आ गई ना। ये लेक्चर नंबर आप लोगों को कौन सा, 14वें नंबर का लेक्चर है। अब 15वें नंबर के लेक्चर में इस यूनिट से लास्ट ईयर की एग्जामों में जो क्वेश्चन बने थे उनको मैं आप लोगों के लिए बता दूंगा, जिससे आप लोगों को यह पता लग जाएगा कि इस यूनिट सेकंड से लास्ट ईयर की एग्जामों में किस प्रकार के क्वेश्चन बने। देखो एक बात मैं आप लोगों के लिए पहले ही बता चुका हूं कि जो टॉपिक मैंने आप लोगों के लिए पढ़ा दिया वही टॉपिक आप लोगों का एग्जाम में आएगा। एक भी टॉपिक या एक भी क्वेश्चन आप लोगों का ऐसा नहीं होगा जो कि मेरे पढ़ाई हुए मैटर से बाहर जाएगा। पूरे के पूरे क्वेश्चन जो एग्जाम में मिलेंगे वो मेरे पढ़ाई हुए मैटर से मिलेंगे। और ये तो आप लोगों को कल पता लग जाएगा जब मैं आप लोगों के लिए अगला लेक्चर पढ़ाऊंगा, तो उसमें आप लोगों को पता लग जाएगा कि जो टॉपिक मैंने आप लोगों के लिए पढ़ाए हैं वही लास्ट ईयर की एग्जामों में पूछे गए हैं। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर को मैं यहीं तक रखता हूं। जुड़े रहिए मेरे साथ, मिलता हूं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।